हेलो गाइस, मेरा नाम विनीत और आप देख रहे हैं डीवीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आप लोगों को मुग़ल साम्राज्य में बाबर को लेकर इस वीडियो में कवर करूँगा। क्योंकि जो बाबर है वो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है। आप लोग देख सकते हैं इसका प्रारंभिक नाम क्या था। आप चलते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। जफरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज़ खां का राजवंश था। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 में काबुल तथा 1507 में गंदर को जीता। 1504 में काबुल, 1507 में गंदर को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। इसके पहले बादशाह की उपाधि इसके जो जाति में कोई नहीं अभी तक रखा था, वो इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने 1519 से 1526 तक भारत पर उन्होंने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। ये इब्राहिम लोदी को कैसे हराया? भारत के ही कुछ जो राजा थे वो बाबर से मिल गए थे कि इब्राहिम लोदी भारत में शासन ना करे। इस वजह से इब्राहिम लोदी को इन्होंने हरा दिया। उन लोगों की सहायता से मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेली, 1529 में घाघरा को जीतकर अपने राज्य में सुरक्षित किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। मात्र 48 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु भी हो जाती है बाबर की। हम एक एक वीडियो अलग अलग वीडियो में एक एक वीडियो अलग अलग भागों में बताएंगे। बाबर का अलग बताएंगे, हुमायूं का अलग बताएंगे। आप लोग को कोई परेशानी ना हो, अब बेहतरीन तरीके से बताएंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा वीडियो परमानेंट आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। मेरा थोड़ा गला बज गया है, इससे आप लोग को मैं आशा करूंगा कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ये देखें आरंभिक जीवन बाबर को आप लोग देख ले लो। ये देखें शासन अवधि 20 अप्रैल 1526 से दिसंबर 1530 और जन्म 14 फरवरी 1443, निधन 1530 आगरा में हो गया था। इसका मतलब जो पहला इसका मृत्यु हुई थी, जो इसको दफनाया गया था, वो आगरा में दफना दिया गया था। बाद में इसकी समाधि को उठाकर काबुल में रख दिया गया था, क्योंकि ये बाबरनामा में अपना किया था कि मेरा जब मृत्यु हो तो मैं अपना जो मेरा शरीर हो वो काबुल में दफनाया जाए। ये देखिए आरंभिक जीवन। उज्बेकिस्तान में वो पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगाना के घाटी शासक थे तथा जिसमें उन्होंने घुटने पद में तगड़े जिस्म, मंसल चेहरे तथा ढोल दाढ़ी वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था तथा माता कुतुबुल निगराह खानमगम का ज्येष्ठ पुत्री था। हालांकि बाबर का मूल मुगलियों के वरलस वकीलों से संबंधित था। इस कबीले के लोग पर फारसी तथा तुर्की जिन जीवन का बहुत असर रहा है। इस्लाम में परिवर्तन हुए तथा इन्होंने तुर्किस्तान को अपना व्यवस्था बनाया। बाबर की मातृभाषा चिगवाई भाषा थी, पर फारसी जो इस समय उस स्थान की आम बोलचाल की भाषा थी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मुगल जाति, जिसे फारसी के मुगल कहते थे, इसका होने का बावजूद उसकी जनता और अनुचर तुर्क तथा फारसी लोग थे। इनकी सेना में तुर्क, फारसी, पश्चिम अलवार, वलर्स तथा मध्य एशियाई कबीले के लोग भी थे। यहाँ पे नाम देख लें। बाबर के चचेरे भाई मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि उस समय जब चुगताई लोग असभ्य तथा असंस्कृत थे, जब उन्हें जहरुद्दीन मोहम्मद का उच्चारण कठिन लगा,
इस कारण उन्होंने अपना नाम बदल कर बाबर रख लिया। मैं सैन्य जीवन को हटाता हूँ क्योंकि ये फालतू है, मतलब फालतू क्या बोले, फालतू नहीं है लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ। उत्तर भारत पर चढ़ाई। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर अधिकतर कायम कर लिया। तैमूर लंग के द्वारा पंजाब का शासन बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की। बाद में लोदी वंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली। पहला युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ये देख सकते हैं। दूसरा युद्ध बाबर और राणा संघ के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध खानवा के युद्ध हुआ था। उसके बाद से चौथा युद्ध चंदेली का युद्ध हुआ था 21 फरवरी 1528 को। उसके बाद से घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध में मोहम्मद लोदी बिहार पहुंचा और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इस बाद में अफगानों के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद लोदी चुनकर तकाया स्थिति में बाबर ने उसे युद्ध करने के बाद जानकारी 1529 ईस्वी में आगरा के प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। बाबर के अंतिम दिन आप लोग देख सकते हैं। अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उन्होंने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अतः वे 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मारा गया। इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्ष के बाद हुमायूं ने अपनी इच्छा पूरी की और काबुल में दफना दिया गया। बाबर को फरगाना का शासक उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। बाबर ने 1507 में बादशाह को उपाधि धारण की। बाबर ने तोपखाने की उपयोग पहली बार की थी। बाबर ने तुगलक युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। बाबर की प्रथम लड़ाई जितने के पीछे के कारण एक बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुगलकनामा नीति का प्रयोग किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोग लाइक करें, लोग और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।